आदर और सम्मान के योग्य सभाध्यक्ष महोदय, प्रधान अतिथि महोदय, उधर मंचासी विद्वत वरेण्य, आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन एवं मान्य मातृशक्ति, आपके आर्य समाज का वार्षिक उत्सव का आज ये अंतिम सत्र है और प्रत्येक वक्ता अपने अंतिम व्याख्यान को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोगों को अगले वर्ष तक पुनः जब तक उत्सव नहीं आ रहा है तब तक याद दिलाने का प्रयास करेंगे हमारे सभी उपदेशक पर। और ये मेरा भी अंतिम विचार मैं उपस्थित करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अमित जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं और उनके सामने मैं अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूं। और मेरा अभी का जो वक्तव्य होगा थोड़ा शांति और धैर्य का दान देंगे तो मैं आप लोगों के दिल और दिमाग में अपनी बातों को उभरने का प्रयास करूंगा। आजकल दूरदर्शन में एक चर्चा छिड़ी हुई है, प्रायः चैनलों में आप देख और सुन रहे हैं पिछले सप्ताह से। वो कार्यक्रम है महिला काजी और मौलाना नहीं राजी। सुने आप लोगों ने? सब आपके दिमाग से क्या आइए, यह बड़ा लचीला विषय है, उस पर मैं उसी दिन ही लिखा और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है कि बहुत सारी माताएं और बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो हमारी वैदिक संस्कृति क्या है और हमारे घर में माताओं की मर्यादा क्या है, दूसरे लोगों के पास, दूसरे संप्रदाय वालों के पास उनकी मर्यादा क्या है, मैं आज उसी दूरदर्शन के वक्तव्य को सामने रखते हुए, मौलानाओं के विचार को सामने रखते हुए आप लोगों के सामने ये स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूंगा कि आखिर सच क्या है। पर इतना जरूर याद रखना, चाहे आपके आर्य समाज हो या कोई और संगठन, मैं जो बोलूंगा ये इस विषय पर बोलने वाले विद्वान एक महेंद्र पाल आर्य को छोड़ करके समग्र आर्य जगत में कोई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से शांति का दान चाहूंगा कि आप शांति का दान देंगे, धैर्य का परिचय देंगे, सुनने का प्रयास करेंगे कि बोला क्या जाए। एबीपी न्यूज में ये आ रहा था, महिला काली और मौलाना नहीं राजी, इस शीर्षक पर एबीपी न्यूज वाले दिखला रहे थे कि राजस्थान के अंदर में कुछ महिलाओं ने मिलकर के काजी बनने का प्रस्ताव रखा है। काजी क्या है उसको मैं पहले आप लोगों के सामने रखूं।
शरीयती कवानीन को जानते हैं, इस्लामी कानून को जो जानते हैं, चुप हो जा बेटे। और उसी कानून को जो चरितार्थ करते हैं, उसी कानून को सामने रख करके जो फैसला सुनाते हैं, उन फैसला सुनाने वाले का नाम काजी होता है। और अब तक इस्लाम जगत में किसी महिला को काजी नहीं बनाया गया। ये पहला ही प्रयास महिलाओं का है। पर इस्लाम से हमें पूछना चाहिए कि सही में इस्लाम में कोई महिला काजी बन सकती है या नहीं। तो इस पर मैंने अपने लेखनी के माध्यम से दर्शाया कि महिलाओं को काजी बनने का कोई अधिकार इस्लाम में नहीं है। और ये बात इसलिए चली कि वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में महाराष्ट्र में 2 जगह ऐसी हैं जहां पर महिलाओं को चढ़ने में या जाने में प्रतिबंध लगा हुआ है। एक मजार में और एक मंदिर में। शनि के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना वर्जित है, ये हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है। और इस्लाम वालों का कहना है कि मजार में महिलाएं नहीं जा सकती। इसे लेकर ही ये सामने बात आई है। तो 2 महिलाओं ने अपना दावा पेश करते हुए ये बताई कि हमें भी अल्लाह ताला ने अधिकार दिया है। भले ही वो बेचारी कह रही होंगी, लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं और यह प्रमाण दे रहा हूं कि कुरान में अल्लाह ताला ने महिलाओं का मर्यादा क्या दिया है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि महिलाएं क्या हैं? ये महिलाएं पुरुषों के लिए खेत हैं। ये मत समझिएगा कि हर महिलाओं के लिए बोला गया, नहीं, इस्लाम घराने के महिलाओं के लिए। अल्लाह ने कहा क्योंकि जब कुरान की चर्चा हो रही है तो कुरान तो और कौम वालों के लिए नहीं है, केवल इस्लाम वालों के लिए है। तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि औरतें क्या हैं, कि पुरुषों की खेत हैं, जैसा चाहे उसमें वो फसल उत्पन्न करे। इसलिए आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, जो औरत शब्द है, जो उर्दू जानते हैं उन्हें भी पता होगा कि यहाँ 4 हुरूफ के एक साथ जोड़ने से उच्चारण बनेगा औरत, ऐन, वाव, रे और ते। इन 4 हुरूफों को एक साथ जोड़ने पर उच्चारण बना औरत। और औरत शब्द का अर्थ होता है छुपा कर रखने वाली चीज। समझ में आ रही है बात कुछ आप लोगों की? छुपा कर रखने वाली चीज, यानी जिसको छुपा कर रखा जाए। इसीलिए महिलाओं को, यानी इस्लामी महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना है। इसीलिए प्रावधान वहां पर बुर्का पहनने का। आपके गांव में भी देखे होंगे आप लोग, मैं भी 3-4 दिन से देख रहा हूं। बुर्का, उसका उच्चारण पूरा है बुर्का, बे, काफ, ऐन और ए। बुर्का उच्चारण होता है। एक कपड़ा का नाम है जो सर से लेकर पांव तक ढका हुआ होता है। देखने के लिए आंख के सामने कुछ जालीदार कपड़े लगाए जाते हैं, या तो ऐसा पतला कपड़ा लगाया जाता है जिसे देखा जाए। कुल मिलाकर तो अल्लाह ने महिलाओं के लिए कोई मर्यादा दिया है या नहीं? तो साफ पता लगा अल्लाह के पास मर्यादा
महिलाओं के लिए नहीं है। क्यों? कि मुस्लिम महिलाएं इमाम नहीं बन सकती। शब्द पर ध्यान देना। मुस्लिम घराने की महिलाओं को इमाम बनने की इजाजत नहीं है, और इमाम उन्हें कहा जाता है जो नमाज पढ़ाते हैं, जो इमामत करते हैं मस्जिद में, और मुक्तदी जो कि उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन महिलाओं की कोई इमाम नहीं बन सकती, और महिला किसी इमाम के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ सकती। तो स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है या अलग अलग हुआ? केवल इतना ही। आगे बढ़िए तो पता लगेगा कि महिलाओं की जनाजा महिलाएं नहीं पढ़ा सकती, पुरुष ही पढ़ाएंगे। स्त्री और पुरुष में बराबरी दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? मैं भी गलती कर रहा हूँ, मोनी मामा लोग बैठे हैं, गलती से पूछ लिया। कान तो है नहीं, जुबान भी छोड़ आए हैं घर, बोलने का मतलब ही क्या था। चलो, ये मेरी गुस्ताखी हुई कि मैं पूछा आप लोगों से। मैंने निवेदन किया कि एक पुरुष गवाही दे रहे हो और उन पुरुष के मुकाबले में महिला को गवाही देनी हो, तो एक पुरुष के मुकाबले में 2 महिला को गवाही देनी होगी। तो इस्लाम में बराबरी है या अलग अलग है? डॉक्टर साहब बताइए। अलग अलग। मैं अपने लोगों को ही परेशान कर। एक पुरुष के समान 2 महिलाओं को गवाही देनी होगी। कहां? इस्लाम में। पिता की संपत्ति में लड़की केवल 2 आना की हकदार है, 4 आना की हकदार है, और पति की संपत्ति में 2 आना की हकदार है। तो बेटा और बेटी दोनों में बराबर है या ऊंच नीच है? केवल इतना ही नहीं है, ये तो दुनियादारी की बात हुई। लेकिन जब जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाने वालों के लिए जितना जो कुछ भी बशारत है वो सब पुरुषों के लिए है, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, मुसहरी लगाकर, मच्छरदानी लगाकर इंतजार करेंगे। अच्छा, दिल बहलाने वाली औरतें, हम उम्र औरतें, वो औरतें दिल किनकी बहलाएंगी भाई? क्या ख्याल रखा? पुरुषों के? आप भी मोनी बाबा बनना चाह रहे हैं? यानी महिलाएं अगर दिल बहला रही हैं तो किनके दिल बहलाएंगे? आप लोग समय खराब मेरा क्यों कर रहे हैं? इस तो अब पुरुषों के दिल बहलाने के लिए है, और जो महिलाएं जन्नत में जाएंगी, महिलाएं भी जाएंगी जन्नत में, जो नेक अमल करने वाली होंगी, तो उनका भी दिल बहलाने के लिए कोई पुरुष चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन अल्लाह ने नहीं। बराबरी हुआ या अलग अलग? बराबरी नहीं। यानी इस्लाम में मर्यादा स्त्री और पुरुष दोनों की बराबर है। रही बात काजी बनने वाली, तो काजी बनने के लिए कुछ कोर्स पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? कुछ तालीम हासिल करनी होगी, या कोई लिखलोड़ा पर पत्थर वाली महिला बन जाएगी? वहां पर फिका पढ़ना होगा, सुलम पढ़ना होगा, मंतिक पढ़ना होगा, पूरा कोर्स करना होगा। कानून के, शरअ के, शरीयती कवानीन को जानने के लिए उसके जितने भी किताबें हैं, उन सब किताबों को पढ़ने के बाद ही तो कोई उसका जानने वाला होगा। तो उसको पढ़े बिना कोई कानून बता दे, ये कैसा सबब होगा? इसलिए मौलानाओं ने विरोध किया। तो मौलानाओं ने जो विरोध किया
वो तो केवल इस्लाम के शरीयती कवानीन के अनुसार ही विरोध किया। अब महिलाएं जबरदस्ती कर रही हैं, ये कह रही हैं कि नहीं अल्लाह के पास बराबरी है। भाई अल्लाह के पास बराबरी है तो जन्नत में जैसा पुरुषों के लिए है वैसा ही तुम्हारे लिए भी अल्लाह देते होते, तब ना मैं जानता अल्लाह के पास बराबरी है। वो तो है नहीं। यहाँ पर क्या बताया कि हम उमर औरतें, शब्द पर ध्यान देना, हम उमर औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें मुसारी लगाकर, मच्छरदानी लगाकर इंतजार करेंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ भाई ध्यान रखना शब्दों पर, मैं क्या बोल रहा हूं, जन्नत में मच्छर है। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अब मच्छर कहां पैदा होता है भाई, साफ सुथरी जगह में या गंदगी में? ये मजा और कहीं मिलेगा नहीं, और किसी से भी नहीं मिलेगा। तो मैं पहले बोल दिया मौलाना जी बैठे तो जिस जन्नत में मच्छर हो, जहां पर गंदगी हो वहीं तो मच्छर होंगे भाई। तो ऐसी जगह को साफ सुथरी बता देना, पवित्र बता देना, ये कौन सी तुक की बात है मैं नहीं जानता। ये बात नहीं, वहां पर शराबन तहूरा, 5 शराब पिलाए जाएंगे। अच्छा बंधु, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पर आप लोग कई बार मोनी बाबा के एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी तकलीफ हो रही है। शराब किसको कहते हैं आप सभी लोग जरा जल्दी बोलना। जो नशा पैदा करती हो, जो नशा पैदा करती हो। बहुत सुंदर। देखिए पढ़े लिखे लोगों से बात करने में यही मजा मिलता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ। हमारे भाई ने कितना सटीक जवाब दिया कि शराब उसे कहा जाता है जिसके पीने से नशा हो, उसका नाम शराब है। लेकिन अल्लाह ने उस शराब को पाक बता दिया कि उसे नशा होने वाला नहीं है। तो जिसके शराब के पीने से नशा न हो, वो शरबत का होना तो संभव है, शराब नहीं। तो अल्लाह ज्ञान की बात कर रहे हैं या कोई नमक मिर्च लगाई हुई बात कर रहे हैं? जो शराब पीते हैं, शराब के साथ और सामान क्या होता है बंधुओं? शराब के साथ खाली नमकीन नहीं बच्चों, तुम्हें जो मालूम नहीं है। हमारे पिताजी पीते हैं नमकीन के साथ। तुमने कैसे जान लिया कि नमकीन चाहिए शराब? मतलब यहाँ शराब वाले लोग भी हैं। स्वाभाविक है, स्वर्ग में भी चुचुंदा रहता था। लेकिन अल्लाह ने वहां पर नमकीन नहीं, परिंदों का गोश्त का कबाब मरगूब कराया जाएगा, ये बताया। परिंदों का गोश्त का कबाब मरगूब कराया जाएगा। तो मैंने पूछा इस्लाम जगत के आलिमों से कि जब परिंदों का गोश्त का कबाब वहां पर परिवेशन किया जाएगा, वो परिंदा दुनिया से ज़बह करके ले जाया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, या वहीं पर ज़बह किए जाएंगे? अगर दुनिया से ज़बह करके भेजा जाए तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बिजनेस है उसके लिए भी कोई टेंडर कभी ना कभी पास अल्लाह ने किया होगा, करते होंगे, तब कोई उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए जो ज़बह करके भेजे। और अगर उसी जन्नत में ही ज़बह करके उस परिंदों का गोश्त कबाब उपलब्ध कराया जाएगा, तो जहां पर परिंदों को काटा जाएगा वहां पर खून टपकेंगे, और खून टपकेंगे तो गंदगी पैदा होगी, निजासत गलीजा है। इसीलिए अल्लाह ने पहले ही मच्छरदानी की व्यवस्था की है। ये बात नहीं, दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा जो शराब पीते हैं, शराब के साथ साथ कबाब तो होता ही है, लेकिन बंधुओं एक चीज उन लोगों को और भी आवश्यकता होती है, और उसकी भी व्यवस्था अल्लाह ने वहां पर रख रखी है, जिसको शबाब कहता है। अल्लाह ने कहा वअज़वाजुन फी ज़िलालिन अलल आराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। वहां बहुवचन में आया है, हम
सोने की कंगन पहनकर, बड़ी बड़ी आंख वाली रेशम की कपड़ा पहनकर वहां पर शराब परिवेशन करेगी। YouTube में देखना हो तो youtube.com में जाकर मौलाना तारिक जमाल खोलना, पाकिस्तान वाला है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो मेरे मोबाइल में भी मौजूद है, मैं दिखा दूंगा। ये वही नजरिया बता रहे हैं जन्नत का। एक मौलाना नहीं, ऐसे अनेक मौलाना वहां लगे हुए हैं पाकिस्तान में। वो मौलाना कह रहे थे, मैं अपने भाई रविंद्र जी को सुनाया कल, हमारे दिल्ली पुलिस वाले, देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, वो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं। कौन? महिलाएं अल्लाह के नूर से बने। अब अल्लाह के नूर से बने, नूर की माने होता है चमक, नूर की माने है रोशनी, नूर की माने है प्रकाश, नूर की माने है रोशन देने वाली चीज। तो अल्लाह क्या है जो अल्लाह के नूर से महिलाओं को बनाया गया? तो अल्लाह के नूर से महिलाओं को बनाया गया, वो केवल पुरुषों के लिए है। और जो महिलाएं उस जन्नत में जाएंगी उनके लिए क्या है? अल्लाह ने क्या दिया है? कुछ नहीं। अल्लाह ने घंटी हिलाया, बस तुम्हें नहीं मिला। तो बराबरी हुआ या अलग अलग है? लेकिन आइए जरा हमारी वैदिक संस्कृति को देखिए। ये जो माता और बहनें हैं, मैं इनको सौभाग्यवती कहता हूँ। और सौभाग्यवती क्यों कहता हूँ उसका भी मैं प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके ही विराम दूंगा। ये सौभाग्यवती इसलिए हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदू घराने की माताओं को जो मर्यादा प्राप्त है वो ईसाई और मुस्लिम घराने की महिलाओं को वो मर्यादा प्राप्त नहीं है। कैसा? कि हमारे यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा नहीं और तलाक की भी कोई विधि नहीं है। इसलिए मुस्लिम और ईसाई घराने की महिलाएं ये नहीं जान सकती, नहीं जान पाती, जानना संभव नहीं कि पति कब तलाक दे दे। इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इस घर में उस घर में अंडा देते देते एक दिन उनका जीवन अंत हो जाता है। क्या बीमारी? इस घर में उस घर में अंडा देते देते एक दिन जीवन अंत हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू घराने में बहु विवाह की प्रथा ही नहीं है और तलाक की भी कोई विधि। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए तो वहां पर क्या देखा? एक ताजा कब्र में एक महिला पंखा कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी से रहा नहीं गया, वो महिला से जाकर के पूछने लगे कि कब्र में पंखा क्यों कर रहे हैं? ये आदमी मर गया, मरे हुए आदमी को पंखा करने का क्या मतलब? उस महिला ने कही कि ये मरा हुआ आदमी नहीं है। बोले फिर? बोले ये मेरे पति के ही कब्र है। हाँ ठीक है, वो तो मर गए हैं। बोले हाँ, पर फिर उस मरे हुए आदमी को पंखा क्यों कर रही है? उस महिला ने बोली वो मरते समय बोला था कि जब तक मेरा कब्र ना सूखे दूसरा पति मत बनाना। मैं तो पति बनाने के लिए जल्दी से कब्र सूखे। मुस्लिम घराने की महिलाएं भी नहीं जान सकती कब किसके पति उसको तलाक दे दे। आमने सामने बैठ करके तलाक दे, दूर देश में बैठ करके तलाक दे। तलाक शब्द कहना भी नहीं पड़ेगा, केवल इतना ही कह दे कि मेरा खाना तेरे लिए हराम है। इतना कहने पर भी तलाक में बायन हो जाए, एक तलाक। और ये कहे पति कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, इसमें भी एक तलाक हो जाएगा। और कहे कि मेरे घर से तू रफू चक्कर हो रहे, इसमें भी एक तलाक हो जाएगा। और अगर मुस्लिम पति कोई कहे अपने पत्नी से कि तेरे शरीर का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मेरी माँ जैसी है, तो भी एक तलाक। ये सब तलाक के बाइन के अंदर। इसलिए आप लोगों को मैं याद दिला दूं बीती जाती घटना कि पिछले दिन एक फिल्म चली थी जिस फिल्म का नाम रखा गया था जंजीर, फिर जिस फिल्म का नाम रखा गया था तलाक। अगर फिल्म देख करके कोई आ रहा है मुसलमान, उससे किसी ने पूछा कि कौन सी फिल्म देखी तुमने, उसने बोला तलाक। अगर एक बार
इमीडिएट तलाक हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों ने आंदोलन करके उस फिल्म का नाम बदला, निकाह में परिवर्तित किया। उस तलाक फिल्म का नाम परिवर्तन करके उसका नाम क्या रखा? निकाह। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये तलाक की विधि हमारे हिंदू घराने में नहीं है, क्योंकि हिंदू घराने में जो खूबी है उन खूबी को दूसरे संप्रदाय वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा नहीं और तलाक की भी विधि नहीं है। हमारे यहाँ पर देखेंगे विवाह संस्कार में, और हमारे माननीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरज जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, कई बार ये संस्कार कराते हैं। और संस्कार जब कराते हैं तो वहां पर उसी विवाह संस्कार में, विवाह प्रकरण में ऋषि दयानंद ने जो दर्शाया है मधुपर्क, उस मधुपर्क में क्या रखा गया? 3 चीज को मिलाने की बात ऋषि ने लिखी है। बरोबर बरोबर बताया, लेकिन बरोबर के माने वहां भाग, ऋषि के भाव कुछ और है, यथा योग है, बराबर करेंगे तो मिल पाएगा। इसलिए वहां पर ऋषि दर्शा रहे हैं घी, शहद और दही, इन तीनों को मिलाओ, तीनों को ऐसा मंथन करो, ऐसा मिला दो कि एक का अस्तित्व न रहे, यानी घी न रहे, शहद न रहे और दही न रहे, तीनों मिलकर के एक अलग रूप तैयार। बोले विवाह बंधन में इन दोनों को बांधा जा रहा है, पति पत्नी के रूप में उन दोनों को चटाया भी जाता है, और यज्ञकुंड में हम आहुति भी डालते हैं, और दोनों को समझाया जाता है कि हम और आप दोनों मिलकर के ऐसे ही मंथन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारे आने वाली संतानें अच्छी होंगी। केवल इतना ही नहीं, उस विवाह प्रकरण में यही बतलाया गया कि वहां पर पत्थर रखा जाता है, शिला जिसको बोलते हैं उस समय, और लड़की के पांव उसमें रखा जाता है, उसमें मंत्र का यही उच्चारण होता है। मंत्र के भाव यही है कि ये पत्थर जैसा कठोर है, अगर आपके घर में कोई आपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत आ पड़े, तो इसी पत्थर जैसा पत्थर नुमा बनकर उन मुसीबतों का सामना मैं आपके घर में रहकर करूंगी। यहाँ पर छोड़ने का, जाने का कोई सवाल पैदा नहीं है। लेकिन मुस्लिम घराने के लोग कब उनको तलाक दे देंगे इसका कोई भी अता पता नहीं है। तो ये जो परिपाटी है वैदिक संस्कृति के माध्यम से हमारे ऋषियों ने दिया है, इस परिपाटी का क्या मुकाबला? यहाँ पर विवाह बंधन में दोनों को बांधा जाता है, पति पत्नी के रूप में। इसलिए विवाह बंधन में जब बांधा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो लड़की दान करते हैं, लड़की दान नहीं है, वो तो कह रहा प्रतिक्रिया नहीं, मैं ग्रहण करता हूँ। जब ग्रहण किया उसने पति बन करके, फिर हम दान कहाँ कर रहे? हमारे यहाँ दान करने वाला सामान ही नहीं है। इसलिए इस सच्चाई को जानना पड़ेगा, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कौन सी संस्कृति के माध्यम से क्या क्या दिया। लेकिन ऋषि दयानंद के संस्कार विधि से हट करके हम लोग भी एक काम और करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिंदूर दान वाला काम होता है, ऋषि दयानंद ने नहीं लिखा संस्कार, लेकिन हम लोग करते हैं इसको लोकाचार को दिखाने देखने के लिए। क्या करते हैं? सिंदूर का रंग कैसा होता है? आप लोगों को मालूम है ना, जो सिंदूर लगाई बैठी है कुछ बहने माताएं, लाल होता है, लाल रंग होता है खून जैसा। पति डालते हैं मांग में सिंदूर और सन से डाला जाता है। पति कह रहे हैं कि सन जैसा बाल तुम्हारा सफेद हो जाए उस समय तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, हाथ नहीं छोड़ता, और मेरे शरीर में एक बिंदु रक्त जब तक बाकी है उस समय तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। ये भाव उसके अंदर में है। लेकिन मुस्लिम घराने की शादी को देखिए, लड़का दूल्हा बन करके गया, लड़की बैठी है कमरे में, अब यहाँ दूल्हा बन करके गया, उसके तरफ से एक गवाही और 2 साक्षी उसमें साथ और ले गए, एक वकील होगा, 2 साक्षी और होंगे, 3 आदमी कम से कम होंगे। फला गांव का रहने वाला, दतियाना गांव का रहने वाला
तुमसे शादी करने के लिए आए हैं, तुम राजी हो? वो लड़की कह रही हूँ। अब वो लड़की कह रही है, उसकी नानी कह रही है, उसकी बहन कह रही है, वो कोई देख नहीं रहा है। अब किनके साथ शादी करा रहे हो तो वही। पर मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार है वो सबके सामने है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। लड़का को भी अंधेरे में नहीं रखा जाता और लड़की को भी अंधेरे में नहीं रखा जाता, ये वैदिक परंपरा है। इसलिए मैंने निवेदन किया, हमारे यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा नहीं है और तलाक की भी विधि नहीं है। आप कहेंगे पंडित जी बहु विवाह की प्रथा नहीं है, आप सभा से हट करके अलग जाकर के पूछिए किसी और हिंदू पुरुष से कि पत्नी तो है, दूसरी शादी करना चाहते हो क्या? और बाहर जाकर के फौरन बोल देंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, हमारे यहाँ शौक से शादी नहीं है। उस दशा में अगर पत्नी मर गई हो तो दूसरी शादी, छोड़कर चली गई हो तो दूसरी शादी, संतान उत्पन्न न हुए हो तो दूसरी शादी, लेकिन शौक से 1 2 3 4 अल्लाह ने कहा निसाउकुम हर्सुलकुम फातवातकुम अन्ना शैतु वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, ये तो कहा है, साथ साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अगर तुम देखते हो मातृ पितृहीना लड़कियों के साथ सुविचार नहीं कर पाएंगे, वही लखत तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा फंकिहु मा ताबरकुम मिन निसाई मसना व सुलसा व रुबा, अपने पसंद के मुताबिक शादी करो, 2 2 3 3 4 4, यानी 4 शादी करने की छूट इस्लाम में है। 4 शादी करने की छूट तो है ही। इस्लाम वालों को बेटे की तलाकशुदा बहू से ससुर शादी कर सकते हैं, ये अनुमति कुरान में है। और पूरा 1000 आयत नंबर 37 को उठा करके देखिए, हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं किया और आपका यह मुजफ्फरनगर जिला जिसमें मैं 2 यही निकाह देखा हूँ। एक पहले इमरान कांड हुआ, उसके बाद एक कांड और हुआ है कि बेटे की पत्नी से ससुर ने वो बेटे की मां बनी। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में हमारे हिंदू घराने की महिलाएं कोई बता सकती हैं कि हाँ कोई किसी बहू को ससुर के साथ शादी हो? संभव है? संभव ही नहीं है। भाई सर विचार करके देखना, हमारे यहाँ पर बहु विवाह की प्रथा नहीं है, तलाक की विधि नहीं है। अगर आप कहेंगे कैसा, तो मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वाणी को ठीक समय के अंतर्गत विराम दूं। और वो उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ शौक से लोग विवाह नहीं करते। क्यों? कि हमारे यहाँ राष्ट्र को प्रजा चाहिए, प्रजा की उत्पन्न के लिए गृहस्थी में लोग आते हैं, शौक से नहीं। लेकिन दूसरे जगह शौक से करते हैं, 2 करे 3 करे या 4 करे। हजरत मोहम्मद साहब ने तो 11 शादी की थी और उससे भी मन नहीं भरे, 2 कनीज भी रखे, उन कनीजों से संतान भी उत्पन्न किया। मारिया बिटिया नाम की एक कनीज थी, उनके तरफ से भी एक संतान पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पर शौक से काम नहीं होता। कैसा? एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। एक लकड़हारा था जहां लकड़ी काटने का काम करता था जंगल में। एक दिन की बात है कि एक जंगल में वो लकड़ी काटने के लिए चला गया। बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा जुगाड़ है। जहां वो लकड़ी काट रहा था, उस पेड़ के नीचे एक नदी जा रही थी, नदी बह रही थी। वैसे नदी केवल यहाँ नहीं बहती है, नदी जन्नत में भी बहती है। वहां शराब की नदी है, शहर की नदी है, और नदी एक जगह से शुरू होकर और जगह तक जो जावे उसका नाम नदी है। लेकिन उस जन्नत के अंदर में कहां से कहां भेज रहे हैं वो तो अल्लाह ही जानता, किसी को मालूम। तो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी गिर पड़ी नदी में। जब कुल्हाड़ी गिर पड़ी तो बड़ा हताश हुआ, मायूस हुआ।
बाल बच्चे का पालन पोषण उसी के द्वारा ही करता है बेचारा। नीचे आया, मौन धारण किए बैठ गया नदी के किनारे। पानी के अंदर से जल देवता निकले कुछ देर के बाद। लकड़हारा से पूछा, लकड़हारा यहाँ पर मौन धारण किए क्यों बैठा है? उसने कहा, बाबा मैं लकड़ी काटने का काम करता हूँ, लकड़हारा हूँ, इस लकड़ी को काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी गिर पड़ी। बाल बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? जल देवता कहते हैं, बेटा पानी का मालिक मैं हूँ, अभी मैं पता करता हूँ, तेरी कुल्हाड़ी को निकाल करके मैं लाता हूँ। जल देवता पानी में गोता लगाते हैं और एक सोने के कुल्हाड़ी निकाल करके वो ऊपर आते हैं और लकड़हारा से पूछ रहे हैं वो, लकड़हारा ये तेरी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने कहा, बाबा ना 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 ना, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता प्रसन्न हो, उन्होंने दोबारा गोता लगाया, एक चांदी का कुल्हाड़ी निकाल करके दिखलाया, लकड़हारा ये तेरी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने अब भी मना किया कि ना ना, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार उन्होंने गोता लगाई और एक तांबे का कुल्हाड़ी निकाल करके ऊपर आए, लकड़हारा ये तेरी कुल्हाड़ी है? उसने अब भी मना किया कि ना ना, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता प्रसन्न हो गए। चौथी बार उन्होंने गोता लगाई और उसी लकड़हारा की कुल्हाड़ी को लेकर ऊपर आए। लकड़हारा ये तेरी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा दूर से ही अपने कुल्हाड़ी को पहचाना और कहा, बाबा हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता प्रसन्न हो गए और सच बोलने के कारण चार चार कुल्हाड़ी लकड़हारा को दी कि तेरे सच बोलने के कारण मैं तुझ पर इतना संतुष्ट हूँ कि चारों कुल्हाड़ी मैं तुझे दे रहा हूँ, वक्त बेवक्त कभी इसी से काम निकाल लेना। किससे कोई सर तक आप लोग भी जानते थे कुछ कुछ पुराने, ये स्कूल की किताब में पढ़ाई जाती यही पे, लेकिन इस किस्से को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, वरना महल पाल को कौन बुलाएगा बोला। किस्से को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि लकड़हारा की एक ही पत्नी थी। एक दिन की बात है कि लकड़हारा की पत्नी उसी नदी में नहाने और कपड़ा धोने के लिए गई। कपड़ा धोकर ऊपर रख छोड़ी, नहाने के लिए उतरी थी। पानी में करीब इतना था, दौड़ इतना था कि वो डूब गई। लकड़हारा प्रतीक्षा देगा, समझ गया जब कपड़ा धोने के लिए गई वो कहीं वो डूब गई, वहां जाकर पता करना चाहिए। नदी के किनारे पहुंचा तो आप देखा, हाँ उसकी चप्पल भी और उसके कपड़े भी। फिर मौन धारण किए हुए बैठ गया। वही जल देवता निकले, क्या बात है, क्यों मौन धारण किए बैठा है? बाबा मेरी एक ही पत्नी थी, वो नहाने के लिए कपड़ा धोने के लिए आई थी, उसके धुले हुए कपड़े उसके चप्पल भी मैं देख रहा हूँ, वो डूब गई। जल देवता कहते बेटा घबराना मत, पानी का मालिक तो मैं हूँ, मैं भी तेरी पत्नी को निकाल करके लाता हूँ। जल देवता गोता लगाते और एक सुंदरी महिला को निकाल कर ऊपर आ जाते हैं जो लकड़हारा की पत्नी नहीं थी। जल देवता ने पूछा, लकड़हारा ये तेरी पत्नी है? लकड़हारा ने कहा, बाबा हाँ हाँ, बस बस यही मेरी जल देवता को संतुष्ट होना था या नाराज? नाराज होकर के कहने लगे कि नालायक मूर्ख, झूठा मिथ्यावादी कहीं का, तू जानता ये तेरी पत्नी नहीं है, मैं भी जानता हूँ ये तेरी पत्नी नहीं है, तू एक महिला के प्रति इतना दुर्बल है, तेरी पत्नी नहीं है, फिर भी तू कह रहा हाँ ये मेरी पत्नी है। यानी जितना जो कुछ भी बोलना था वो सब बोल दिए। उस महिला को लेकर डूब नहीं वाले थे। लकड़हारा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं भी तो कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता? झूठा मिथ्यावादी कहीं क्या कहना चाहता? कह दे। उसने बोला, बाबा मैं तो उस दिन बारी बारी से 4 बार सच बोला था और आपने 4 कुल्हाड़ी मुझे सच बोलने के कारण, अरे बोलो तो सही और आज ही कहीं मैं उसी सच को अपना लेता और आपसे कहता ये मेरी पत्नी नहीं है, तो आप दोबारा गोता लगाते, उससे भी कोई और सुंदरी महिला को निकालते, वो मेरी पत्नी न होती और उसे भी मैं मना करता। आप तीसरी बार गोता लगाते, उससे भी कोई और रूपसी को निकालते, वो मेरी पत्नी न होती, उसे भी मैं मना कर देता। फिर चौथी बार आप गोता लगाते, मेरी पत्नी को निकाल करके लाते और उससे पूछते ये तेरी पत्नी है? मैं उसे देख करके कहता हाँ ये मेरी पत्नी है। बाबा मैं आप पर बात छोड़ता हूँ, उस दिन तो ऐसा सच बोला था, 4 कुल्हाड़ी आपने मुझे दी थी, आज अगर मैं उसी सच को अपना लेता
लड़कियां मुझे देख रही ये हिंदू घराने के लोग, हिंदू घराने के लोग जानते हैं कि 4 बुढ़ाई का पालना और 4 पत्नियों का पालना बराबर ये जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। यही कारण बना कि हिंदू घराने की महिलाओं को इन मुसीबतों का सामना करना। हमारे यहाँ पर नारी के लिए जो मर्यादा ऋषिवत ने दर्शाया है, जो दूरदर्शन में दिखाए जा रहे थे, वहां पर शंकराचार्य भी थे, एक पादरी साहब भी थे और 3 मौलाना थे। एक मौलाना तो मेरे साथ में रहे, मौलाना कासमी साहब, जो डिबेटिंग इंडिया वालों ने डिबेट रखा था, उसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब भी थे, मैं भी था और वो मौलाना भी थे। तो यहाँ पर यूँ बताया जा रहा है कि महिलाओं की मर्यादा कहाँ है, पर हिंदू घराने में महिलाओं की मर्यादा नहीं। बाबा तुलसी ने बोला ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। बाबा तुलसी ने महिलाओं में 8 अवगुण गिना दिया और शंकराचार्य कह रहे नारी नरक का द्वार है। कबीर दास कह रहे हैं कि नारी के छाया पड़त अंधा हो भुजंग कबीरा तिनको किन गति जो निज नारी के संग। दोबारा ना जी। महिलाओं की मर्यादा नहीं है इन लोगों के पास। अगर महिलाओं की मर्यादा है तो केवल और केवल वैदिक संस्कृति में है, जहाँ पर ऋषि व देव दयानंद ने ढूंढ करके दिया है शरीर ब्रह्मा बभूविता, अर्थात नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं को स्वयं वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा का उपाधि दिया है। नीच निगाह वाली से मतलब यह है कि आपका जो सर्किल है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो स्तर है, उसके नीचे स्तर में भी महिलाएं रहती हैं। जैसा उदाहरण के लिए आपके पास 2 जोड़ी चप्पल है या आप लोगों के पास 2 जोड़ी चप्पल है, कुछ महिलाएं आपके पड़ोस में और हैं जिनके पास 1 जोड़ी भी नहीं है। तो जिनके पास 1 जोड़ी भी चप्पल नहीं है उनके तरफ देखना, पर ऊपर के तरफ नहीं देखना। यानी जयललिता के पास कितनी चप्पल है वो नहीं देखना। जयललिता एट ए टाइम 450 जोड़ी चप्पल रखती है। 2 दिन के लिए दिल्ली आती है तो 150 चप्पल ले आती है। मैं नहीं समझ पाया वो बेचारी इसको खाती है, पहनती है, सब लगाकर सोती है, क्या करती है? 2 दिन में 150 चप्पल ले। तो यहाँ बताया गया कि आपके नीचे सर्किल में जो महिलाएं हैं उनकी तरफ देखना, ऊपर के तरफ देखना नहीं। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने मातृशक्ति का गुणगान यहाँ वेद मुकद्दस में किया है, लेकिन दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं। ऋषि दयानंद ने भी दिखाया है मनु का हवाला देते हुए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। हमारे यहाँ नारियों का आदर करना, नारियों का सम्मान करना यहाँ सिखाया जाता है, लेकिन इस्लाम में तो पैर की जूती बताई जाती। हिंदू घराने वालों ने भी जूती बताया है। अभी बोला ना मैं, बाबा तुलसीदास ने क्या बोला? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। के जैसा ढोल हाथ में डंडा लिए बिना बजाए जाना संभव नहीं। पशुओं को हाथ ना हो तो हाथ में डंडा लो, आदि आदि। महिलाओं से बात करो तो हाथ में डंडा लेकर बात करो। एक दूसरे की मर्यादा को जानने समझने के लिए कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस एबीपी न्यूज में जो चैनल में दिखाया जा रहा था वहाँ कोई वैदिक विद्वान ही नहीं थे। अब ये आर्य समाज की भी कमी रही। हमारे भाई डॉक्टर साहब नाराज होंगे, मेरे से नाराज होते रहे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये वो नाराजगी अपने पास रखेंगे। या आर्य समाज वालों ने प्रयास किया होता तो अपने विद्वान वहां भी भेजते, लेकिन वहां अपने विद्वान भेज नहीं पाए और ना न्यूज चैनल वालों ने ढूंढा कोई वैदिक विद्वान। ये दोनों बातें हो रही है बंधुओं। सही अर्थों में अगर वैदिक संस्कृति को हम जन जन तक पहुंचा देते हैं, ऋषि व देव दयानंद के विचारधारा को जन जन तक पहुंचा देते हैं, तो मानव समाज के अंदर में एक शांति का वातावरण लाया जाना संभव होगा।
इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने कहा मनुष्य बनो। तो जितना समय मुझे मिला था वो बिल्कुल समय पूरा होने के कगार पर है, केवल 4 मिनट बचे। मैं निवेदन यही करूंगा कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है, ये शिफा कैसा। आप सत्याग की तनकीद से नाराज न हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए और ये गुस्सा करें। दुनिया वाले कहते हैं आर्य समाज में तो खाली खंडन ही खंडन जानते हैं। अच्छा बंधु, जिम्मेदारी के साथ मैं जोड़ रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपने वक्तव्य में खंडन किया खाली या मंडन भी है नहीं? पर याद रखना खंडन किए बिना मंडन का होना संभव नहीं होगा। आपको कुर्ता बनानी है और कुर्ता बनाने के लिए आपने कपड़ा लिया, दर्जी के बाद डाल दी और आपने कहा कि इसको खंडित मत करना, कुर्ता बना दो, संभव होगा क्या? खंडन किए बिना संभव नहीं। छोड़िए कपड़ा बनाना, रोटी खाने आप बैठे हैं, थाली परोसा गया और गृह स्वामी कह रहे हैं कि देवता जी आप भोजन कीजिए पर रोटी को खंडित मत करिए। चलो मैं मान लेता पूरी रोटी गोल करके मुंह में डाल दिया, लेकिन तब भी तो दांत से एक टुकड़ा करना पड़ेगा। संभव है खाना? इसलिए याद रखिएगा खंडित किए बिना मंडित का होना संभव नहीं। लोग कहते सत्ता प्रकाश ने दयानंद ने खंडन किया, इसलिए मैंने ये कहा कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है, ये शिफा कैसा। आप सत्याग की तनकीद से नाराज ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए और गुस्सा कैसा। सत्ता प्रकाश आईना का काम, आईना बनाकर ऋषि दयानंद ने दिया है। अगर हमारे आपके चेहरे में किसी में दाग लगा हुआ, आईना के सामने मिलाएंगे, दाग वाला चेहरा देखेंगे या फ्रेश चेहरा दिखाई देगा? तो आईना पर दोष लगाना क्या होगा? इसलिए मैंने कहा कि आईना पर दोष लगाना फजूल है, बेकार है। उदाहरण के रूप में अभी अभी आईना का प्रचलन हुआ, एक भाई गए बाजार में, आईना को खरीदा, लेकर के आए अपने घर, दिन भर कई बार निकाल कर देखते रहे, बक्से के अंदर में छुपा कर रखते रहे। उनकी पत्नी एक दिन देखती है मेरे पति ने बक्से से कुछ निकाल कर देखते हैं और फिर उसके अंदर में डाल देते हैं। न मालूम यह है क्या? पति देव घर से बाहर चले गए, पत्नी को मौका मिला, पति उस बक्से को खोली, आईना को निकाल कर देखने लगी। वो बहन आईना कभी पहले देखी नहीं थी, आईना को देखने लगी। उन्होंने सोचा कि हमारे पति देव बाजार से किसी और पराया महिला को भी साथ ले रखा। वो रोने लगी, चीखने और बिलबिलाने लगी। घर में माता जी थी, बुढ़िया सास बिचारी। माता जी पूछ रहे बहू से क्यों रो रही? माता जी देखिए ना क्या किया आपके लड़के ने, क्या किया कि उन्होंने बाजार से तो कोई पराया महिला को भी अपने साथ ले। माँ कहे वो महिला कौन सी है, मुझे दिखा, मैं देखूं एक बार। माँ के हाथ में आईना दिया गया, माँ भी बुढ़ापन सा चेहरा देख रही है और बुढ़ापन सा चेहरा देख करके माँ कही वाकई में मेरे बेटे ने गलती की है, अगर उसको पराया महिला ही लाना था वो मुझ कोई जवान दे करके लाता। कहने का मकसद आपका ये है भाइयों कि जो जैसे चेहरे वाले लोग जाएंगे वैसा ही चेहरा उनको नजर आएगा। तो ये थोड़ा सा समय मैं आप लोगों का दिया हूँ। मेरे पास सीडी, डीवीडी और मेरी लिखी हुई पुस्तक मौजूद है। जिन भाई को चाहिए, धर्म और मत में भेद क्या है, धर्म किसको कहा जाता है और मजहब किसको कहा जाता है, इसको जानने के लिए भेजा चाहिए, अकल चाहिए। मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ और मेरे अब तक जिन जिन मौलानाओं के साथ डिबेट हुआ है वो सब डिबेट का वीडियो मेरे पास मौजूद है डीवीडी के रूप में। और कहाँ ईसाइयों के साथ, अब जगह तो समय ईसाइयों से डिबेट हो रहा था मेरा, तो आपने देखा है ईसाइयों के साथ डिबेट, इस्लाम वालों के साथ डिबेट। ये जाकिर नाइक की दुकानदारी बंद करने के लिए किसी आर्य समाज का योगदान नहीं है, आर्य समाज को कोई विद्वान का योगदान नहीं है, एक महेंद्र पाल को छोड़कर। ये तो सब डफली वाले हैं, डफली बजा रहे हैं, ये उनको जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ना इनके पास है कोई कला कौशल। ये केवल अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, लूटने खाटने के पीछे लगे हुए हैं, आर्य समाज के संपत्ति के पीछे लगाए हुए बैठे हैं। कहीं प्रतिनिधि सभा में झगड़ा, कहीं सार्वजनिक में झगड़ा, कहीं समाज में झगड़ा, बस यही काम हो रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, मैं आज तक किसी समाज का मेंबर नहीं हूँ, इसीलिए मैं दयानंदी हूँ और दयानंद का नाम था मूल शंकर। बाकी दुनिया के लोग साधारण लोग होते हैं, वो मामूली होते हैं और मूल शंकर से जो लगे होते हैं वो मूल